सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। अब ऐसी हालत में रोशन घर में तो नहीं आने देगी ना। चलो। अरे रुक। आपका सर 20,000 का बिल रह गया। 20,000 का बिल? अरे भाई मेरी पार्टी शार्टी नहीं है। वो जो अभी इधर ग्रुप खड़ा था ना उनकी थी, तो वो लोग गए बाहर, अभी उनको पकड़ो जाओ। नहीं सर, पेमेंट हो चुका है। बिल लेना भूल गए थे ना, वही देने आया हूँ। ओ अच्छा, लाओ सर टिप देता हूँ, बहुत बड़ी टिप देता हूँ। पार्टी शार्टी करने वाले दोस्त की कभी जिम्मेदारी मत लेना, ओके? चलो। बेटे अभी क्या करें? ये तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। अभी तुम्हारी वजह से मुझे भी 3 दिन घर के बाहर रहना पड़ेगा। किसने बोला था माधवी को बोलने के लिए कि भेड़े को भी कुछ बोलो? अरे मुझे लगा था कि मैं संभाल लूंगा। मेरा मतलब है हम संभाल लेंगे, लेकिन इधर तो उल्टा ही हो गया। ये गाड़ी बंद कर तुझे। फिर रोशनी अभी इसको हिसाब में देखेगी ना तो गुस्सा करने वाली है। रोशन भाभी को बोल। मैं सॉरी बोल। अरे क्या तू गप्पो में देगा इसको? दिखा के बेटा। अरे मैं अपने तरीके से एक्सक्यूज मी, ये जरा चेयर ले। सॉरी। अभी बोलो क्या बोलना है इनको? देख भाई, सच तो बोल नहीं पाएंगे ना, तो अभी बोल दे के सोनी ने पार्टी शार्टी नहीं की है। तो इस हाल में लेके जाएंगे तो उनको पता चल ही जाने वाला है ना। वो बाद में देख लेंगे भाई, तो अभी फोन उठा, वरना वो सोचेंगे कि फोन क्यों नहीं उठा रहा। हेलो। हाँ हेलो रोशन भाभी बोलिए। भेड़े भाई બધું ठीक है ना? रोशन ने पार्टी शार्टी की क्या? क्या? उसको बोल देना घर पे नहीं आने के लिए, आज उसको माफी नहीं मिलेगी। नहीं सोडी ने पार्टी शार्टी नहीं की है रोशन भाभी। लेकिन अभी तो आपने हाँ बोला। वो मैंने हाँ नहीं बोला था, मैंने बोला था हाँ। मुझे सुनाई नहीं दिया था ना, क्योंकि म्यूजिक की आवाज यहाँ पे तेज थी इसलिए। तेज है, लेकिन मुझे तो कोई म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं मतलब पहले उस वक्त म्यूजिक चल रहा था, अभी म्यूजिक नहीं चल रहा है। भेड़े भाई रोशन को फोन दो ना, मुझे उससे बात करनी है। नहीं आप बात नहीं कर सकती, वो आउट है। आउट है मतलब? नहीं आउट है मतलब रेस्टोरेंट के आउट गया है। वो हरमीत भाई का केक लाने के लिए। अभी केक लेने बाहर गया है? मतलब कब केक आएगी, कब आप लोग केक काटोगे, कब वहाँ से निकलोगे? नहीं जैसे केक कटिंग हो जाएगा हम लोग आ जाएंगे घर पे। भेड़े भाई कैसे भी करके 1 कलाक में अंदर घर पे वापस आ जाइए प्लीज। ठीक है ओके। क्या कह रहे थे? रोशन आउट है, केक लेने गया है। अरे अभी 1 घंटे के अंदर सोडी को घर कैसे लेके जा सकता है? रोशन भाई को पता चलेगा तो हम दोनों को बेघर कर देगी। हम दोनों नहीं? अरे हम दोनों मतलब तुम और मैं नहीं, मैं और सोडी। सोनी कहाँ गया? सोडी कहाँ गया? ये कहाँ गया? कहाँ चला गया ये? अब कहाँ ढूंढे उसे? ऐसी हालत में खो गया है तो उसको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी। एक काम कर, तू वहाँ देख, मैं यहाँ देखता हूँ। कहाँ गया ये? मिला? नहीं ना। पुलिस! पुलिस! ये पुलिस! 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 क्या हुआ? अरे यारो, वो छेती पुलिस को बुलाओ। पर हुआ क्या? अरे क्या हुआ? अरे ये देखो, किसी ने मेरा स्टीयरिंग चोरी कर लिया। मैं गड्डी कैसे चलाऊंगा? अरे कोई चोरी नहीं हुआ भाई, उधर है ये देख। स्टीयरिंग मिल गया, अब मैं गड्डी चला सकता हूँ। बैठो यारो, लेट्स गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। सोडी, तू गाड़ी चलाने की हालत में नहीं है। हाँ और ड्रिंक एंड ड्राइव करना कानून के खिलाफ है।
तुम चाबी दे दो, गाड़ी पोपटलाल चलाएगा। ए तुसी फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई गड्डी चलाएगा नहीं, उड़ाएगा। हाँ वही, तुम गाड़ी उड़ाओगे भाई, हमको चलानी है, चाबी दे दो। नहीं, गड्डी मैं ही चलाऊंगा। गाड़ी तो चला लेंगे, लेकिन इसका क्या करें? क्या करें मतलब? रोशन भाभी को जाके सब सच बता देंगे कि इसके दोस्तों ने इसको जबरदस्ती पिलाई, हमारी कोई गलती है ही नहीं। अरे भाई भूल गया, रोशन भाभी ने साफ साफ बोला था कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई उसके दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी, उसने गलती से पी ली। बोला था उन्होंने कि इस बार माफी नहीं मिलेगी। तो एक काम करते हैं, सोसाइटी चलते हैं। क्या सोसाइटी चलते हैं भाई? सोसाइटी ले गए और किसी ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। नहीं, एक काम करेंगे, सोसाइटी के बाहर ही गाड़ी पार्क करेंगे, इसको लेके गार्डन में छुपा देंगे। हाथी भाई अब तक आ गए होंगे, मैं हाथी भाई के पास जाता हूँ, नशा उतरने वाली दवाई लेके आता हूँ, इसको खिला देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। रोशन भाभी को पता ही नहीं चलेगा किसने पार्टी शार्टी की है। चाबी दे, चाबी दे। नहीं दूंगा, गड्डी तो मैं ही चलाऊंगा। भाई गड्डी तू ही चलाएगा, सिर्फ चाबी दे दे। अच्छा, ठीक है। लो। चलो चलो सोचे क्या कर रहा है? एक्सीडेंट हो जाएगा। मेरे कहा था गड्डी मैं ही चलाऊंगा। पास द स्टीयरिंग है, पास। रोशन भाभी बिल्कुल सही कहती है कि पार्टी शार्टी करने के बाद इसका दिमाग खराब हो जाता है, नाक में दम कर देता है। भाई सोडी, भाई बात समझना भाई, तंग मत कर, जल्दी से सोसाइटी पहुंच के तुम्हारा नशा उतरना जरूरी है। खबरदार, खबरदार जो मेरा नशा उतारने की बात की। पास द स्टीयरिंग पे यार, पास कर यार। बेड़ा बेड़ा ये ऐसे नहीं मानेगा, तो इसके हाथ पकड़ के रख। हाँ करेक्ट करेक्ट, ये हाथ मुझे दे दे सोडी। यहाँ वर्षों पहले मैं रोशन के हाथ में दे चुका हूँ, मालूम। ये संजीव बच्चन, चल 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 पकड़। नहीं, चलो, चलो, तो मुझे हाईजैक करके कहाँ ले जा रहे हो तुम? प्लेन हाईजैक होता है, इंसान है ना, इंसान किडनैप होता है, किडनैप। अरे भाई धीरे, तू क्या इसका ट्यूशन लेने बैठ गया? भाई सिखाना बंद कर। वो भी गलत सिखा रहा है। मैं कोई कीड़ू जो मेरी किडनैपिंग करोगे? तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, प्लीज शांत हो जा। एक पैसा नहीं मिलेगा किडनैपिंग का, एक पैसा। इसको फटाफट गार्डन में लेके चलते हैं। हाँ लेकिन पहले जाके देख तो लो, सोसाइटी गार्डन में कोई है तो नहीं। गार्डन और रास्ता दोनों साफ है। चलिया, वो साफ तो हो गई ना। वो मेरा यार है इधर का सेक्रेटरी, एक में दिन में 2 बार सफाई करवाता है। चुप चुप चुप। मेरे ना कभी लेके चलते इसको गार्डन में, एक बार हाथी भाई से दवाई मिल जाए नशा उतारने की, इसका नशा ही उतार दूंगा। खबरदार, खबरदार जो किसी ने मेरे नशे को कहीं भी उतारने की कोशिश की, वो मैं छोड़ा नहीं। सोडी भाई चुप हो जा, तुझे दोस्ती का वास्ता। ये गाड़ी बंद कर। पोपटलाल, इसको यहाँ से ले जाते वक्त इसने हंगामा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करते, इसको मुंह पे हाथ रख के इसे ले जाते। हाँ ये रुक, मैं आता हूँ। एक पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा। मैंने हाईजैक मत। एक पैसा नहीं मिलेगा, एक पैसा। आप इन्हें किडनैप कर रहे हो। जिंदगी ऐसा नहीं मिलेगा। लुक्स, तुम लोग गार्डन में मुझे खिलाने लाए हो। खिलवाओ खिलवाओ। हाँ खेलते खेलते, उधर जाके खेलते। चलो किया उधर, आजा आजा, उधर किया, इधर बैठ। ओ झूला, I love झूला। तुम्हें झूलाओ, झूला। तू बिल्कुल नहीं झूलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, तो बहुत झूल चुका है तू। ठीक है? तो फिर मैं गाना गाऊंगा। हाँ तो फिर मैं झूला झूलाओ।
ठीक है झुलाते हैं, लेकिन झूलते वक्त कुछ नहीं बोलेगा, ओके शांत रहेगा। प्रॉमिस। प्रॉमिस। तो फिर झुलाओ। हाँ तुम झूल रहे हो, तुम झूल रहे हो। गोटू गोटू नहीं। सुन, हाथी भाई को फोन कर फटाफट। हाथी भाई तो अभी तुम इसको हाँ मैं झुलाता हूँ, ला छाता भी दे दे। हाथी भाई का वो तो स्विच ऑफ आ रहा है। अरे बाप रे, शायद वो फ्लाइट में होंगे। अरे अब इसका नशा कैसे उतारेंगे? नहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो दिल्ली से आके थक गए हो तो जल्दी सो गए हो और मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। ऐसा हो सकता है। तो एक काम करो, तुम जल्दी हाथी भाई के घर पे जाओ और उनको उठा के लेके आओ। क्या बोल रहा तू भिड़े? मैं ऐसे, हाथी भाई ऐसे। ये होशियार, उठा के मुझे आसन है रे, जगह के लेके आओ। अच्छा तू इसको झूला झूला, मैं लेके आता हूँ। भिड़े, मैं नहीं जा सकता हाथी भाई के घर पे। अरे रोशन भाभी और माधवी भाभी हमारा इंतजार कर रहा है। मैं सोसाइटी कंपाउंड में गया और उसी वक्त वो लोग बालकनी में आ गए ये देखने के लिए कि हम आए हैं कि नहीं, तो हम सब पकड़े जाएंगे। अरे हाँ, हम दोनों का जाना रिस्की है। एक काम कर, तू गोली को फोन कर। भटलाल, गोया को फोन करके नशा उतारने की दवाई मांगू? अरे ये होशियार, गोली को फोन करके पूछ के हाथी भाई कहाँ है, और अगर है घर पे तो बात करवाए। भिड़े अंकल। हाँ बोलिए भिड़े अंकल। हाँ सॉरी यार गोया, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस वक्त। नहीं भिड़े अंकल, मैं जाग रहा हूँ, बोलिए। अच्छा पढ़ाई कर रहे थे? नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ। क्या इतनी रात में तुम मोबाइल पे गेम खेल रहे हो? आजकल के बच्चे रात में जाके मोबाइल में गेम खेलते हो, फिर सुबह देर से उठते हो। शिस्त नहीं है अजीबात। अरे शिक्षक, ज्ञान देना बंद कर और मुद्दे की बात कर। जरा पापा को फोन दो। भिड़े अंकल, पापा तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकले दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली में फॉग की वजह से उनकी फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए वो अभी निकले। ओह अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। हाथी भाई की फ्लाइट डिले हो गई है। हाथी भाई को आने में टाइम लगेगा, तो क्या करेंगे तब तक? इसका नशा कैसे उतरेगा? इस तरह जब तक हाथी भाई लैंड हो गए तब तक मैं और सोडी घर से टेक ऑफ हो चुके होंगे। एक हाथी भाई हमारी आखिरी उम्मीद थे। हार मत मान भिड़े, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, मिलके सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा इसका नशा उतारने का। खबरदार खबरदार, जो किसी ने मेरा नशा उतारने की कोशिश की, मैं और वो छाटाना नहीं। छाटाना नहीं। रोशन भाभी का फोन मत उठाना, गड़बड़ हो जाएगी। क्यों नहीं उठाओ? इतना घंटे हो गए मैंने अपनी रोशन डाली को आई लव यू नहीं बोला। तू नहीं बोलेगा, तू नहीं बात करेगा। ओए तू कौन होता है? कौन होता है मुझे रोकने वाला? सोडी वो कोई नहीं है, रोशन भाभी से बात तू ही करना। सिर्फ फोन मेरे हाथ में दे दे तो क्या तू अच्छे से आई लव यू बोल पाएगा। दे करेक्ट है। करा मेरी गल करा, रोशन से मेरी याद करा। करा भाई रोशन। अरे क्या बात करूं कि हम लोग सोडी को गार्डन में झूला झूला रहे हैं, नशा उतरेगा बाद में घर ले आएंगे। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना पोपटलाल, वरना उनको शक हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है। अरे यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, देखो झूल रही है। तुम जल्दी से बात करो, अगर तुमने फोन नहीं उठा तो वो बाहर आ जाएगी। हाय हमारे रोशन डार्लिंग, શું કરેશ બેબી? रोशन भाभी मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। ओह सॉरी पोपट भाई। रोशन किधर है? उसको फोन दो ना प्लीज। नहीं दे सकता, क्यों? पर उसकी टंकी फुल है। क्या फुल है? मेरा मतलब है कि वो हम लोग वो पेट्रोल पंप पे वो टंकी फुल करवा रहे थे गड्डी की, तो अभी करवा ली। सोडी पेमेंट करने गया है, इसलिए मैंने फोन उठाया। अच्छा मतलब आप लोग निकल गए हो और रास्ते में हो? हाँ रास्ते में ही है।
चलो अच्छा है, फिर तो घर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए रखता हूँ हाँ, फोन। अरे नहीं नहीं, पोपट भाई, उसके आने तक फोन चालू रखो ना, मुझे मेरे खेलों से बात करनी है। वो बात करने की हालत में ही नहीं है। हालत में नहीं है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, अभी गाड़ी चलाएगा ना, और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना खतरनाक है ना, इसलिए बात नहीं करवा सकता। आपको अभी फोन करना हो ना तो आप मेरे या भिड़े के फोन पे ही कीजिएगा। हाँ ये भी बरोबर है, तो वो जब घर आएगा तभी बात कर लूंगी। ओके रोशन भाभी, जरा फोन। हाँ पोपट भाजी, जरा मेरे इनको फोन दीजिए ना। क्यों? क्यों मतलब? बात करनी है, आपके बाजू में ही होंगे ना। देखिए माधवी, अभी वो पेट्रोल पंप पे है हम लोग, वो ज्यादा बात करना रिस्की है। हाँ हाँ बरोबर है, बरोबर, नका देऊ नका देऊ। वो घर पे आएगा ना तब आप बात कर लीजिएगा। चलिए फोन रखता हूँ। हाँ हाँ चालेल, हरकत नहीं है, तुम्ही लवकर या घरी। हाँ क्या बोला रोशन भाभी ने? उनको इससे बात करनी थी। तो तुमने क्या बोला? मैंने बोल दिया कि हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे थे और सोडी पेमेंट करने गया। वेरी गुड। क्या वेरी गुड? अभी उनके हिसाब से हम लोग पार्टी से बाहर निकल के और थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे हाँ, इसका मतलब है हमारे पास और कम टाइम है, और इतने कम टाइम में इसका नशा कैसे उतारेंगे? हे भगवान, किसी मसीहा को भेजो इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए। इस मुसीबत से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, फायर ब्रिगेड। क्या बोल रहा है भिड़े? अभी इसका नशा उतारने के लिए हम फायर ब्रिगेड को बुलाकर इसके मुंह पे पानी मरवाएंगे। फायर ब्रिगेड म्हणजे टन 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 वाली नहीं रे, गोकुंदा वाले मेहता साहब। मेहता साहब, फोन करो उनको, वो इस मुसीबत से बचने का कोई फर्स्ट क्लास आइडिया देंगे। नहीं कर सकता। क्यों, क्या हुआ? मैंने अगर मेहता साहब को फोन किया तो अंजलि भाभी को शक हो जाएगा कि थोड़ी पार्टी शार्टी करके आया है। चलो अच्छा है। ए भिड़े, एक बात बता, अंजलि भाभी को क्यों शक होगा? क्योंकि अंजलि भाभी को पता है कि हम दोनों इसके साथ पार्टी शार्टी में गए। क्या? हाँ, दरअसल अंजलि भाभी और बबीता जी ने मुझे इसके साथ भेजने का आइडिया रोशन भाभी को दिया था। अच्छा, इसलिए उनको पता है। इसलिए हम दोनों में से ना कोई मेहता साहब को फोन कर सकता है और ना ही उनके घर जा सकता है। लेकिन एक आदमी है जिस पर किसी को शक नहीं हो। कौन? जेठालाल। जेठालाल को फोन करो। करेक्ट है, वेरी गुड आइडिया। जेठालाल तो आए दिन मुसीबत में फंसता रहता है और मेहता साहब उसकी मदद करते रहते हैं। अभी जेठालाल को बुलाता हूँ। एक मिनट स्टॉप। अगर जेठा भाई को फोन कर रहा है ना तो उसको बोलना आते समय अपनी दुकान से म्यूजिक सिस्टम लेके आए। म्यूजिक बजाएंगे, मॉल बनाएंगे, मॉल। ये जेठालाल की दुकान बंद हो गई है। हैं? जेठा भरा की दुकान बंद? टोटल लॉस? जेठा भरा बहुत दुखी होगा ना। एक काम करो, उसको बोलो म्यूजिक सिस्टम कैंसिल। आते वक्त ना एक बोतल कैरम की लेके आए, साथ में बैठ के कैरम पियेंगे, गम हल्का करेंगे। अरे गम को तो हम दोनों कब से झुला रहे हैं। तू का इसकी बात सुन रहा है भाई? तू जेठालाल को फोन कर। ठीक है, मैं जेठा को फोन करके बोलता हूँ कि कैसे भी करके मेहता साहब को गार्डन में लेके आए, अब तक इसको झुलाऊं। अरे ये क्या, भिड़े और पोपटलाल तो टेंशन के दलदल में फंसते जा रहे हैं। उन दोनों को लगा कि डॉक्टर हाथी उन्हें इस टेंशन से बाहर निकाल पाएंगे, लेकिन डॉक्टर हाथी तो उनके होश की तरह आसमान में उड़ गए। मतलब डॉक्टर हाथी उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से रोशन भाभी फोन पे फोन किए जा रही है और इस तरफ सोडी ने नाक में दम कर रखा है। भिड़े और पोपटलाल चारों तरफ से संकट से घिरे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इस संकट से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि इतने कम टाइम में सोडी का नशा उतरना नामुमकिन है। और ऐसी हालत में अगर भिड़े और पोपटलाल सोडी को रोशन भाभी के सामने ले गए तो उन दोनों का बचना नामुमकिन है। क्या लगता है, क्या भिड़े और पोपटलाल इस टेंशन से बाहर आ पाएंगे? क्या रोशन भाभी मान जाएंगे या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा? दोस्तों जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हेलो। हाँ हेलो जेठालाल, भिड़े बोल रहा हूँ।
क्या हुआ? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है खर्राटे ले रहा है कब से। सुरीले है, मधुर है, अरे तो सुन क्या रहा है भाई? फोन काट और फिर से फोन लगा। ये नहीं जागेगा तो मेहता साहब की मदद नहीं ले पाएंगे। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? सॉरी, मेरे खर्राटे की आवाज आ रही है। सॉरी। अरे अरे सॉरी तो बोला भाई, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहे हो? परेशान आत्मा? ये मैं आत्मा नहीं, आत्माराम बोल रहा हूँ। कौन आत्माराम? अरे भिड़े बोल रहा हूँ। कौन भीड़े? अरे आत्माराम भिड़े सोसाइटी का एक सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ, जेठालाल। ओ, मेंटेनेंस वाला। बोलो भाई। जेठालाल तुमसे एक जरूरी बात करनी है भाई। यार मेंटेनेंस के चेक के लिए अभी तू आधी रात को फोन करने लगा। सुबह दे दूंगा भाई, चलो गुड नाइट। ये क्या कब से मेंटेनेंस लगा रखा है जेठालाल? मेंटेनेंस के लिए फोन नहीं किया मैंने। तो क्या हुआ, टप्पू ने कुछ किया? अरे टप्पू ने कुछ नहीं किया जेठालाल। तो क्यों आधी रात को फोन करके परेशान कर रहा है? पता है, फोन रख, सुबह बात करते हैं, चल। हेलो हेलो हेलो, तो फिर से काट दिया? तो फिर से लगा। अरे शांति से सोने देना मच्छर। मच्छर? मच्छर ही ऐसे कान में गूं गूं करके सोने नहीं देता है ना, इसलिए मच्छर। चल अभी सो जा, सोने दे। जेठालाल रुको, काटना मत। अरे मैं कहाँ से काटूंगा भाई, मैं थोड़ी मच्छर हूँ। अरे काटना मतलब फोन मत काटना। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो। मैं और पोपटलाल सोसाइटी के गार्डन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम यहाँ पे जल्दी आना। क्या? अरे मैं और पोपटलाल बोले फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। अरे हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम यहाँ पे आके मदद करो ना हमारी। क्या किया तुम दोनों ने? अरे हम दोनों ने कुछ नहीं किया भाई, ये सोडी ने रोशन भाभी के परमिशन के बगैर पार्टी शार्टी कर ली है। क्या? रोशन भाभी उसका घर पे इंतजार कर रही है, उनको नहीं पता कि सोडी इस हालत में है। अभी इस हालत में सोडी को घर पे नहीं लेके जा सकते ना। छोटी को घर पे नहीं ले जा सकते मतलब छोटी अभी तुम्हारे साथ है? हाँ। लेकिन जब छोटी को पता है कि रोशन भाभी को पसंद नहीं है तो फिर क्यों करता है पार्टी शार्टी? टेस्ट था ना। तुम्हें याद है कल सोडा शॉप पे सोडी के दोस्त का फोन आया था पार्टी शार्टी के सिलसिले में? कल मेरे बर्थडे पे ना हम सब मिलके पार्टी शार्टी करेंगे जम के। फिर मेहता साहब ने सोडी को रोशन भाभी को प्यार से बनाने का आइडिया दिया था। तो तुम अगर चाहते हो कि रोशन भाभी तुम्हें पार्टी शार्टी की परमिशन दे दे तो प्यार से उन्हें मनाओ। सोडी ने वो आइडिया आजमाया लेकिन आइडिया फेल हो गया। रोशन भाभी ने परमिशन नहीं दी। लेकिन तू किधर भी नहीं जाएगा। फिर इसके महान दोस्त सोडी के घर पे आ गए थे रोशन भाभी से मिलने के लिए, ये बोलने के लिए कि सोडी पार्टी शार्टी नहीं करेगा। और रोशन भाभी मान गए? हाँ वो मान गई, लेकिन फिर अंजलि भाभी और बबीता जी ने रोशन भाभी को आइडिया दिया कि सोडी को अकेले मत जाने दो, उसके साथ किसी को भेजो। और फिर रोशन भाभी ने इस पे नजर रखने के लिए मुझे और पोपटलाल को भरोसा करके भेजा। लेकिन इसके दोस्तों ने हमें उल्लू बना के इसके साथ पार्टी शार्टी कर ली। भिड़े रोशन भाभी ने तुम दोनों पे भरोसा करके तुम दोनों को उसके साथ भेजा। चलो पोपटलाल का तो समझ में आता है, लेकिन तू एक शिक्षक होके फेल हो गया। अभी फेल या पास छोड़ो जेठालाल, हमारी मदद करो। मदद में तो सिंपल है भाई, हाथी भाई से वो गोली लेके छोटी को पिला दो, छोटी नॉर्मल हो जाएगा। नहीं ना, हाथी भाई अभी तक दिल्ली से आए नहीं है। लेकिन वो तो आज रात को आ जाने वाले थे ना। हाँ लेकिन उनकी फ्लाइट डिले हो गई, अभी 3 घंटे बाद गोकुला में पहुंचेंगे। हाँ तो जब तक हाथी भाई नहीं आते वो छोटी को पोपटलाल के घर पे लेके जाओ।
हाथी भाई के आते ही उनसे गोली लेके उसको पिला देना। अरे नहीं लेके जा सकता भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। इतना टाइम नहीं है मतलब हमने रोशन भाभी को बोल दिया है कि हम लोग पार्टी से निकल चुके घर आने के लिए। अरे भाई, जब तुमको पता है कि छोटी को ऐसी हालत में घर पे नहीं ले जा सकते तो फिर रोशन भाभी को ऐसा क्यों बोला कि हम पार्टी से निकल चुके हैं? दरअसल क्या हुआ, मुझे मेरे खेलों से बात करनी है। वो बात करने की हालत में ही नहीं है। हालत में नहीं है? नहीं, मेरा मतलब है कि वो क्या है ना, अभी गाड़ी चलाएगा ना, और गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना खतरनाक है ना, इसलिए बात नहीं करवा सकता। आपको अभी फोन करना हो ना तो आप मेरे या बीड़े के फोन पे ही कीजिएगा। हाँ, ये भी बरोबर है। तो वो जब घर आएगा तभी बात कर लूंगी। ओके? तो अभी देखो, अभी तुमको फोन इसलिए किया है जेठालाल कि तुम कैसे भी करके मेहता साहब को जल्दी से लेके यहाँ सोसाइटी गार्डन में आ जाओ। मेहता साहब को लेके यहाँ आ जाओ का क्या मतलब है? मेहता साहब कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो उनको कांख में तेड़ के मैं वहाँ तुम्हारे पास लेके आ जाऊँ। उनको फोन करो, आ जाएंगे। अरे नहीं कर सकते ना भाई उनको फोन जेठालाल। क्यों? अरे बताया तो था अभी जेठालाल कि हमको सोडी के साथ भेजने का आइडिया अंजलि भाभी और बबीता जी का था। अभी हम अगर मेहता साहब को फोन करेंगे तो अंजलि भाभी को शक नहीं हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है? हाँ। इसलिए तुमको फोन किया कि तुम मेहता साहब को लेके यहाँ पे आ जाओ। पर इतनी रात को अभी मैं क्या बोल के मेहता साहब को अंजलि भाभी से छोड़ा के लेके आऊँ? अंजलि भाभी को तुम पर बिल्कुल शक नहीं होगा जेठालाल, क्योंकि तुम मेहता साहब के पास आए दिन मदद मांगने जाते रहते हो। इसलिए अंजलि भाभी बिना क्रॉस चेक किए मेहता साहब को तुम्हारे हवाले कर देगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ। कोशिश मत करो, लेके आओ उनको। हेलो, अभी क्या बहाना बनाऊं? इतनी रात को कौन याद कर रहा है? अरे, बापूजी के कमरे का दरवाजा खुला क्यों है? बापूजी कहाँ गए? चिल्ला मत, टप्पू सो रहा है। अच्छा, चोरी छुपे क्या देख रहा था? आपको? मुझे देख रहा था? मैं तो वहां था ही नहीं। हाँ वही, आप वहां क्यों नहीं है? आप कहाँ गए थे? किचन में पानी पीने गया। कब से हिचकी आ रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी। पता नहीं इतनी रात को कौन गधा याद कर रहा था। नहीं, तू तो मुझे याद नहीं कर रहा था ना? हाँ। क्यों? वो आजकल थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है ना बापूजी, तो मैं वही सोच के आपको याद कर रहा था कि ठंड में आपको नींद तो ठीक से आ गई होगी कि नहीं? अच्छा, मतलब वो देखने आया था? हाँ। नहीं, गुलाबी ठंडी की वजह से नींद तो बहुत अच्छी आ गई थी, लेकिन तेरी हिचकी की वजह से मेरी नींद उड़ गई। मेरी हिचकी? और नहीं तो क्या, तू मुझे याद कर रहा था ना, तो हिचकी तेरी ही हुई ना। जी, चल अब जा और बिना मुझे याद किए चुपचाप सो जा। और अगर जो तूने मुझे याद किया तो मैं भी तुझे याद करूंगा। नहीं, याद नहीं करूंगा बापूजी। जा, जाके सो जा। पहले आप। क्यों? पहले मैं क्यों? आप वडील है बापूजी। आपके पहले मैं कैसे सो सकता हूँ? अबे जाने अबे वडील वाली। ओके, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ आधी रात्रि। आधी रात तो बीत गई। बहाना तो मिल गया, बस काम करना चाहिए, वरना तारक,
तारक जरा देखिए ना दरवाजे पर कौन है। अरे इस वक्त भूत ही होगा, सो जाओ। हाँ? भूत कभी घंटी बजाकर आएगा, कहीं चोर तो नहीं? चोर क्या घंटी बजा के चोरी करेगा? सो जाओ ना। पर हो सकता है चोरी करने से पहले चेक करने आए हो कि घर पर कोई है या नहीं। और हमें क्या पता, आजकल के चोरों की कोई नई टेक्निक होगी। जरा सोचिए, अगर हमने दरवाजा खोला और दो लोग जबरदस्ती अंदर घुस आए तो? क्या तुम मुझे भी डरा रही हो? चलो चल के देखते। नहीं, मैं किचन से पहले मिर्ची पाउडर लेकर आती हूँ। अरे ये मेहता साहब या अंजलि भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? घर में है या लास्ट शो में पिक्चर देखने गए हैं? ले आई ना। अगर चोर होगा ना सीधा उसकी आंखों में फेंक दूंगी। मेरी आंखों में नहीं, चोर की आंखों में फेंकना। हाँ, मैं जेठालाल मैं हूँ मेहता साहब। अंजलि जेठालाल है? जेठालाल तुम इस वक्त? जेठालाल तुम्हें पता नहीं है तुम बाल बाल बचे हो। मतलब? मुझे लगा कि इस टाइम पर चोर होगा, इसके लिए उसकी आंखों में डालने के लिए मिर्ची पाउडर लेकर आई। तो अच्छा हुआ मैंने छुपके से देख लिया, वरना ये मिर्ची पाउडर कटोरी की बजाय तुम्हारी आंखों में होता। थैंक यू मेहता साहब, मेरी आंखें बचाने के लिए थैंक यू। खैर छोड़ो, ये बताओ इस वक्त कैसे? मेहता साहब आपकी थोड़ी मदद की जरूरत है। हाँ अंजलि भाभी, मैं मेहता साहब को एक थोड़े टाइम के लिए गार्डन में ले जा सकता हूँ? गार्डन में इस वक्त? वो क्या है कि एक विदेश से पार्टी का फोन आने वाला है, और आप तो जानते हैं विदेश की सब पार्टी तो अंग्रेजी में ही बात करती है, और मेरी अंग्रेजी तो आप जानते हैं। तो आइए ना, आराम से घर पे बैठकर बात कीजिए, गार्डन में क्यों जाना है? नहीं, उन्होंने बोला फोन करेंगे, तभी वो फोन आने में 5, 10, 15, 20 मिनट कितनी लग जाए पता नहीं ना। तो क्या खामखा आपकी नींद खराब होगी, तो आप सो जाइए शांति से। मैं और मेहता साहब उधर गार्डन में बात कर लेंगे। आपको पहले से नहीं बताया कि वो इस वक्त फोन करने वाले हैं? बताया था, बीच में एजेंट है। एजेंट ने मुझे बोला कि पार्टी फोन करेगी, तो मुझे लगा कल सुबह करेगी, लेकिन अभी एजेंट का फोन है, झाग रहे हो ना, पार्टी फोन करेगी अभी थोड़ी टाइम में। मैं बोला इतनी रात को? तो बोले नहीं, उनके देश में तो सुबह हो गई, उनके ऑफिस चालू हो गई। ओह अच्छा। वैसे कौन से देश से फोन आने वाला है? विदेश बोला ना। जेठालाल, विदेश कोई एक देश नहीं है, हमारे देश को छोड़कर जितने भी देश हैं वो सारे विदेश हैं। मेहता साहब के अंदर भी भीड़े की आत्मा आ गई है, બધું હમણાં જ મને શીખવાડી દેવું છે। तो कौन से देश से फोन आने वाला है? जापान। ओह, जापान? जापान में कौन सा शहर? साकीनाका। साकीनाका? तारक, साकीनाका तो यही मुंबई में अंधेरी में है ना? जेठालाल, तुम्हारे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है ना? स्कैम? हाँ, क्योंकि साकीनाका तो अंधेरी में ही है। नहीं, मैं वो जापान के शहर का नाम भूल गया हूँ मेहता साहब, वो साकीनाका टाइप ही कुछ था। अच्छा, कंपनी का नाम याद है कि वो भी भूल गए? कंपनी का नाम याद है, बीपीएस कंपनी। बीपीएस? हाँ, चलिए ना, वो पार्टी का फोन कभी भी आ जाएगा मेहता साहब, चलिए ना। हाँ, मैं चप्पल पहन गया। हाँ। पार्टी का फोन आया है? हाँ। तारक, जापान से फोन आ गया। हाँ अंजलि, आया। अंजलि, तुम सो जाना, मैंने चाबी ले ली। चलो जेठा। चलो। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट अंजलि भाभी। गुड नाइट। फोन क्यों काट दिया? पार्टी से बात नहीं करनी है? जापान से कोई फोन नहीं आने वाला है मेहता साहब। क्या? आप जल्दी गार्डन में चलिए, बीपीएस हमारा इंतजार कर रहे हैं। कौन इंतजार कर रहा है? बीपीएस, भिड़े पोपट सोडी। ये आ गए। आ गया भाई, आ गए मेहता साहब। जेठालाल, कितना टाइम? अरे मेहता साहब को अंजलि भाभी से छुड़ा के लाना था, तो टाइम तो लगेगा ना। अरे पर कब का फोन किया था? अरे ठीक है ना पोपटलाल, आ गए ना अभी। मेहता साहब जल्दी से बताइए ना इसको घर कैसे पहुंचा है। हाँ बताइए मेहता साहब, हम बुरी तरह से फंस गए, बचा लीजिए हमें।
अगर रोशन भाभी ने इसको इस हालत में देख लिया ना तो इसको तो घर से बाहर निकाल ही देगी। माधवी भी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। पहले ये बताओ कि आप लोग इस मामले में कैसे फंसे और इसका ये हाल कैसे हुआ? जेठालाल, तुमने मेहता साहब को कुछ नहीं बताया? नहीं, तो फिर मेहता साहब को यहाँ लाने में इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि मेहता साहब तुम्हारी तरह अकेले नहीं रहते हैं, शादीशुदा है, वो भी अंजलि भाभी के साथ। और ये अंजलि भाभी वो अंजलि भाभी है जिन्होंने तुझे और भीड़े को सोटी की रक्षा के लिए भेजा था। तो उनकी चुंगल से मेहता सबको छुड़ा के तुम्हारे पास लाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़े मैं ही जानता हूँ। अरे भाई, मुझे कोई बताएगा कि आप सब इस झमेले में कैसे पड़े? वो क्या हुआ मेहता साहब? अरे भाई, ये तू झूला झूलाना बंद करके बात कर भाई। नहीं कर सकता भाई। क्यों? अगर मैंने झूला झुलाना बंद कर दिया ना तो ये शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाता है मतलब क्या करता है? मतलब झूला रुकते ही जोर जोर से गाना गाना शुरू कर देता है। नहीं, तो झूला भाई, झूला। हाँ, झूला झुलाते बताओ। मेहता साहब, हम दोनों की कश्ती डूबने का सिलसिला ना दोपहर से ही शुरू हो गया था। जब रोशन भाभी ने इसे पार्टी शार्टी करने से मना किया था, तो अब क्या करना है? करना ये है कि इसको जल्द से जल्द घर पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग रोशन भाभी को बोल चुके हैं कि हम लोग पार्टी शार्टी से निकल चुके हैं। किसी का भी फोन हो, अभी फोन मत उठाना, फोन काटो, फोन काटो। तो रोशन भाभी का फोन है। मेहता साहब को फोन दे दो। मैं क्या बात करूंगा जेठालाल? जेठालाल, मेरे फोन पे फोन किया रोशन भाभी ने। मेरे फोन से मेहता साहब कैसे बात कर सकते हैं? तो कौन बात करेगा? अरे कौन करेगा क्या जेठालाल? पोपटलाल ही बात करेगा ना। मैं क्या बात करूं? अरे बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन करने वाला बोल रहा है, मैं क्या बात करूं? जेठालाल, स्टिंग ऑपरेशन ही, स्टिंग ऑपरेशन। अरे आपस में बात करना बंद करो भाई, उसको फोन उठाओ और रोशन भाभी से बात करो। अगर अभी फोन नहीं उठाया ना तो वो कंपाउंड में आ जाएगी। हेलो, कौन? बोलिए बोलिए रोशन भाभी। पोपट भाई, कहाँ हैं आप लोग? आप लोग रास्ते में है हम लोग। अभी तक रास्ते में है, लेकिन वहाँ से तो निकल के कितना टाइम हो गया पोपट भाई? अभी तक तो आप लोगों को घर पे पहुँच जाना चाहिए था। बस पहुँच ही रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जल्दी आइए। हाँ, मुझे मेरे घेले को गले लग के ना उसको थैंक यू बोलना है। मेरे कहने पर उसने पार्टी शार्टी नहीं करके ना मेरा दिल खुश कर दिया। रोशन भाभी, पोपट भाऊजी को थैंक यू बोल। और पोपट भाई, आपको और भिड़े भाई को भी थैंक यू सो मच। आप दोनों थे इसीलिए रोशन ने पार्टी शार्टी नहीं की। आप लोगों ने रोशन को बिल्कुल एकदम कंट्रोल में रखा। पोपट भाई, मुझे आप पर और भिड़े भाई पर ना पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों रोशन को पार्टी शार्टी नहीं करने देंगे। और इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम रोशन भाभी। चलिए अभी थोड़ी देर में घर आके बात करते हैं। हाँ, ठीक से। लेकिन पोपट भाई, ये तो बताइए आप लोग पहुंचे किधर है? पोपट भाऊजी बोलिए कुछ। हम लोग नाना नानी पार्क के पास हैं। ओह, अच्छा, ये अच्छे। मतलब 5 मिनट में आ जाओगी घर। ओके पोपट भाई, जल्दी आइए, आई एम वेटिंग। हाँ, बाय। अरे बाप रे, सोडी को बचाने के लिए चुल्लू भर पानी जितना चुल्लू टाइम मिला है। मतलब बहुत कम टाइम मिला है। और संकट के समय दोस्त ही तो दोस्त के काम आता है। अब मेरे दोस्तों की उम्मीदें मुझ पे टिकी है। अगर मुझे जल्दी से कोई आइडिया नहीं सूझा ना तो इन बेचारों की नाव डूब जाएगी। क्या लगता है इतने कम टाइम में मुझे कोई आइडिया सूझेगा? अपने दोस्तों की डूबती हुई नाव को बचाने के लिए मुझे कोई अच्छा आइडिया मिलेगा? चलिए, अब हमारा इतने सालों का रिश्ता है तो मैं आपको इतना बता दूं कि मुझे एक जबरदस्त आइडिया सूझने वाला है। ना। अब वो आइडिया क्या है ये तो आपको कल के एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन पता नहीं मेरे आइडिया पर आगे चल के क्या होने वाला है। क्या मेरा आइडिया टेंशन की आग बढ़ाएगा या फिर उसे बुझाएगा? और मेरा आइडिया क्या खेल खेलता है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
ओ बारी बरसी पटियाला ग्लासी। अरे ये तुम कभी झूला झूला रहा हो ना तो गा क्यों रहे हो? अरे पोपटलाल, नाना नानी पार्क क्यों बोला? वो तो पास में है। किसी दूर की जगह का नाम बताते तो कम से कम सोचने का थोड़ा सा वक्त मिल जाता। सॉरी सॉरी, वो टेंशन में जो सोचा वो बोल दिया। ठीक है ना मेहता साहब, टेंशन में अच्छे अच्छों को नानी याद आती है, इसको नाना नानी दोनों याद आ गए, इस पे क्या बात है? चलिए मेहता साहब, अभी जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम कीजिए। मतलब सोचिए, कोई आइडिया सोचिए, क्योंकि 5 मिनट के अंदर अगर ये लोग छोटी को लेकर घर पे नहीं पहुंचे ना तो रोशन भाभी नीचे आ जाएंगी। अरे बहुत टाइम लगा रहे आप सोचने में। अरे जेठालाल, 5 मिनट का समय तो है ना, और अभी सिर्फ 5 सेकंड हुए। सोचने के लिए कम से कम 1 मिनट तो दो। ठीक। तू क्या टाइम में खड़ा है? अरे भाई हाथ दुख रहा है इसलिए ऐसे खड़ा हूं मैं। तो तू क्यों झूल रहा है? सवय मिल गया आइडिया। बोलो बोलो बोलो। मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में तुम लोग रोशन भाभी को सब कुछ सच सच बता दो और उनसे माफी मांग लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। रोशन भाभी ने पहले ही बोल दिया था कि इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा कि गलती से पी ली, दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। इसके मुंह पे सोडा या पानी मार लो, ये नॉर्मल हो जाएगा, फिर ले जाओ घर पे। सोडा मारने से भी कुछ नहीं होगा, इसने हद से ज्यादा पार्टी शार्टी की है। तो आप लोग सोडी को इसी हाल में घर ले जाओ। वाह वाह मेहता साहब, क्या आइडिया सोचा है आपने? ये आइडिया काम करेगा ना? करना तो चाहिए। करेगा करेगा। और सुनो, आइडिया काम करे तो फोन करके बता देना। अरे तो मतलब काम होने के बाद फोन करके जरा बता देना। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। हम लोग ये एग्जाम नहीं जा रहे? हाँ भाई, आज हमारी परीक्षा ही है। ऑल द बेस्ट। पते करो। चलो चलो। किधर जा रहे? चलो 1 मिनट, मैंने तैयारी नहीं की है। मेरा छाता छाता। अरे लेकर छाता इधर। अरे हाथ में भाई। पता है माधवी भाभी, आज मुझे लगा था कि रोशन इस हॉकी स्टिक से ना बहुत मार खाएगा, लेकिन उसने पार्टी शार्टी ना करके ना मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरी बात सुनी, मेरी बात का मान रखा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इसीलिए हॉकी स्टिक, अब मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ओके बाय। जरूरत है तो मुझे इसकी। आज जब रोशन आएगा ना तो मैं उसे एक गुलाब का फूल दूंगी। ओह माय गॉड माधवी भाभी, आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल खुशी से एकदम झूल रहा है। स्टॉप। स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर। इतनी सारी सीढ़ियाँ, मैं तो देख के थक गया। मैं नहीं जाऊंगा। अभी क्या कंधे पे उठा के लेके जाए तुम्हें? ए पिड़ो, आता भाई सड़क में है? कितना कंजूस है यार। इस सोसाइटी में लिफ्ट क्यों नहीं लगाता? अरे 2 माले की बिल्डिंग में कौन लिफ्ट लगाता है? लगवा लेंगे सोडी, लिफ्ट भी लगवा लेंगे और अय्यर भाई को बोल के रॉकेट भी मंगवा देंगे, लेकिन अभी चल। स्मार्ट बॉय। बगितलास? अरे रॉकेट में हम लोग यार बैठ के पार्टी शार्टी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे सोडी चल भाई, मेहता साहब का प्लान अगर वर्क नहीं करेगा ना तो रोशन भाभी से बहुत सजा मिलेगी, सारा मजा निकल जाएगा। क्यों सजा मिलेगी? मैं क्यों जीतता? तू बहुत पिता म्हणून। चलना बाबा, आता चलना। रॉकेट देख भाई, यही रॉकेट है और तू पायलट है, तू चलाने वाला है रॉकेट। चलो चलो चलो।
एक मिनट ये इंजन तो स्टार्ट करू दे। हाँ कर अरे प्रेशर दो इंजन रुक रहा है। ये लोग आए क्यों नहीं अभी तक? वही तो, इतनी देर क्यों लग गई? लैंड करो, हो गया, आ गए। पहुंच के लैंड करो। चांद पे पहुंच गए। हाँ, अभी चांद सा रोशन चेहरा दिखेगा तुम्हें। इस तरह तुम भी तो बचाओ, तुमने भी जिम्मेदारी ली है ना भाई। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी मैंने ली है ना भाई, तो बचा लो। आ गए। रोशन भाई डार्लिंग। भेड़े भाई आप रोशन का छे? रोशन रोशन डार्लिंग, तेरी आवाज सुनाई दे रही है पर तो दिखाई क्यों नहीं दे रही है? Hey, Roshan! Looks, who is here? तूने पार्टी शार्टी की? नहीं तो? ओ सोनिया, तू की सूंघ रही है? झूठ मत बोल, तूने पार्टी शार्टी की है? ओ सोनिया, ओ मुझ में से तो तेरी इश्क की खुशबू आ रही है। ये इश्क की नहीं, ये तेरी पार्टी शार्टी की खुशबू है। इकड़े आ। इसका मतलब आप लोगों ने झूठ बोला। तू इसके लायक ही नहीं है। तो किसके लायक हूँ? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। किसने किधर गई? तू क्या कर रही है? शांत हो जाइए। देखिए आप पहले शांत हो जाइए। हाँ, पूरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना है मुझे, नहीं होंगी मैं शांत। देखिए, आप जैसा सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक मिनट। पार्टी शार्टी इन्होंने नहीं की है। पोपट बाबूजी तुमचा काय है? नहीं, मैंने भी कोई पार्टी शार्टी नहीं की। देखिए मैं दिखाता हूँ चल के आपको। बिल्कुल इंसानों की तरह गया था और इंसानों की तरह आया। ये हाफ हम लोग इसलिए रहे, अभी यहाँ पे जो भागा दौड़ी हुई इसके लिए हाफ रहे। अच्छा, अब पता चला कि जब भी मैं रोशन से बात करने के लिए उसको फोन कर रही थी, आप दोनों ने मुझे उससे बात क्यों नहीं करने दी? कभी केक लेने गया है, कभी पेट्रोल पंप पे पेमेंट कर रहा है, कभी गाड़ी चला रहा है। क्यों बोला आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ? हाँ क्यों? देखिए आप प्लीज हमारी बात शांति से सुनेंगे। नहीं सुनूंगी और शांत भी नहीं रहूंगी। मना किया था, फिर भी इसने पार्टी शार्टी कर ली। निकल घर से, निकल। तू निकल। वो बहुत था, निकल इस घर से, निकल। चल निकलते सुनिए, तुझे रॉकेट में बैठ के चांद की सैर कराऊंगा। आप दोनों इसको अभी के अभी इस घर से लेके जाइए। और आप भी जाइए। मैंने आपको बोला था अगर सोडी भाई ने पार्टी शार्टी की तो आपको भी सजा मिलेगी। बराबर है मादी, लेकिन पूरी बात तो सुनो, हुआ क्या है? हाँ, एक बार हमारी बात सुन लीजिए, फिर अगर आप लोग कहेंगे तो चले जाएंगे हम लोग। हाँ। कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं सुनूंगी मैं। प्लीज रोशन भाभी, अब इतना कठोर मत बनिए। कठोर? मैं कठोर? पोपट भाई, आपको ना मेरी बात तब समझ में आएगी जब आपको रोशन जैसा पार्टनर मिलेगा। क्या बोल रही है रोशन भाभी आप ये? और नहीं तो क्या, कितना भरोसा करके मैंने आप दोनों को इसके साथ भेजा था, फिर भी आप इसे पार्टी शार्टी करने से नहीं रोक पाए। वो क्या है? निकल, वो था, निकल इस घर से, निकल। रोशन भाभी, एक मिनट छोड़िए उसे, छोड़िए। पहले सच्चाई सुन लीजिए आप। कैसी सच्चाई? सोडी ने पार्टी शार्टी क्यों की, उसकी सच्चाई।
आप लोग जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ हाँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल अब भी कभी इस घर से निकल निकल। रोशन भाभी, सोडी ने पार्टी शार्टी आपकी वजह से की है। मेरी वजह से? हाँ। कुछ भी मत बोलिए पोपट भाऊजी। रोशन भाभी ने सिर्फ पार्टी करने की परमिशन दी थी, पार्टी शार्टी करने की नहीं। तो ऐसे कैसे वो वजह बन गई? एग्जैक्टली। बताता हूँ। वो हुआ यूं कि सोडी के दोस्त पार्टी शार्टी कर रहे थे। मैं और भिड़े कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, सोडी भी कोल्ड ड्रिंक ही पी रहा था। हाँ, सोडी बिल्कुल अड़ा हुआ था रोशन भाभी कि वो पार्टी शार्टी बिल्कुल नहीं करेगा। उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। तो फिर ये चट्टान एकदम मोम की तरह पिघल क्यों गई? तो क्या हुआ, सोडी के दोस्तों ने ना वहां पे अचानक शर्त रख दी कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा सुंदर है वो एक ग्लास पार्टी शार्टी करेगा, और जो पार्टी शार्टी नहीं करेगा हम समझ जाएंगे कि उसकी बीवी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। फिर क्या, सोडी ने कहा कि मेरी बीवी यानी कि आप बहुत सुंदर है। तो उसके दोस्तों ने कहा कि एक ग्लास पार्टी शार्टी करके साबित कर। अच्छा, फिर क्या रोशन भाभी, सोडी ने ना चाहते हुए मजबूरी में वो ग्लास उठाया और पी गया। अच्छा, लेकिन भिड़े भाई मुझे एक बात बताइए कि एक ही ग्लास में रोशन को इतना ज्यादा नशा कैसे हो गया? तभी सोडी के दोस्तों ने दूसरी शर्त रखी कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा टेस्टी खाना बनाती है वो एक और ग्लास पार्टी शार्टी करेगा। मतलब सोडी भाई ने तो क्या करता बेचारा सोडी, उसको पार्टी शार्टी करनी पड़ी। और रोशन भाभी, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि आप बहुत टेस्टी खाना बनाती है। क्यों? हाँ बिल्कुल, अरे रोशन भाभी के धंसा की खुशबू तो घर तक आती है। हाँ। और मामला यहाँ पर भी नहीं रुका। सोडी के दोस्तों ने एक और शर्त रखी। कैसी? जिसकी बीवी फिजूल खर्ची ना करती हो वो एक और ग्लास पार्टी शार्टी करेगा। अब सोडी क्या करता, क्योंकि आप में ये खूबी तो है ही, बेचारे को एक और ग्लास पार्टी शार्टी करनी पड़ी। और तीसरा ग्लास तो उसने कैसे ऐसे करके पिया, ना चाहते हुए बिल्कुल। बाप रे, मतलब हैट्रिक हो गई। तो रोशन भाभी, अभी आपको पता चला ना कि सोडी के पार्टी शार्टी की असली वजह आप हो। हाँ। तो ऐसा हुआ। हाँ। इसके दोस्तों ने इसे फंसाया, इसीलिए इसे पार्टी शार्टी करनी पड़ी। अरे अरे, बेचारू मारू रोशन। आपको तो पता है रोशन भाभी, हमारा सोडी कितना इमोशनल है। अगर उसके दोस्त ऐसी ऐसी बातें करेंगे तो बेचारा क्या करेगा? और आप है कि गुस्सा किए जा रही है। सॉरी भिड़े भाई, सॉरी पोपट भाई। लेकिन आप लोगों ने ये सब पहले फोन पे क्यों नहीं बोला? पहले हमारे पास आइडिया नहीं था ना। मेरा मतलब है आइडिया नहीं था ना कि रोशन भाभी ऐसे फोन पे कैसे रिएक्ट करेगी। अच्छा अच्छा, हाँ। इसके लिए आमने सामने बताना जरूरी था। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, आपने पार्टी शार्टी क्यों नहीं की? क्या पूछा तुमने? आपने पार्टी शार्टी क्यों नहीं की? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? क्या मैं खाना टेस्टी नहीं बनाती हूँ? क्या मैं फिजूल खर्चे करती हूँ? आपने पार्टी शार्टी नहीं की, इसका मतलब इसमें से एक भी क्वालिटी मुझ में नहीं है। नहीं नहीं माधवी, तुम्हें सारी क्वालिटीज है, वो भी भर भर के। तो आपने पार्टी शार्टी क्यों नहीं की? मेहता साहब, काश आपने आइडिया पहले दिया होता तो मैं भी एक आध ग्लास पार्टी शार्टी कर ही लेता। हाँ। बोला ना। अरे एक तो सोडी के दोस्तों की पार्टी शार्टी थी पहली बात तो। अभी हम लोग उसकी सिर्फ साथ गए थे, तो मैं पार्टी शार्टी क्यों करता ना माधवी।
कभी मेरे दोस्तों की ऐसी पार्टी शार्टी होने दो, कभी मेरे दोस्त ऐसी शर्त रखने दो, फिर देखना तो मैं ऐसी पार्टी शार्टी करूंगा कि मुझे लेने आना पड़ेगा तुम्हें। अगं बाई हे जरा जास्त होतं. करू ऐसी पार्टी? नाही नाही अजिबात नाही. नाही बरोबर केलं. हे बघ, त्यांचे मित्र आहे ना, हाँ, सुंदर हो, खाना भी अच्छा बनाती हो और खर्चा भी तो करती भी फिजूल का, मुझे मालूम है। नक्की. रोशन भाभी, हमें पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि आज हम अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाए। पोपटलाल बस। नहीं बस क्या बेड़े, बस क्या। रोशन भाभी, आप इसके लिए हमें जो सजा देना चाहे आप दे सकती है, हम तैयार हैं उसके लिए। ये फैल ही रहा है। पोपटलाल थोड़ी स्पेस दो आता। अश्विन नहीं रे, पति पत्नी को थोड़ी स्पेस दो, उनको बातें करने दो असं। हाँ 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 समझ। सॉरी यार रोशन भाभी। हाँ सॉरी। नहीं नहीं पोपट भाई, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ना भिड़े भाई की गलती है और ना ही रोशन की गलती है। चलो मान गई रोशन भाभी, मेहता साहब का आइडिया काम कर गया। यहाँ मस्त पैतरा हाथ लगा है, अब जब भी पार्टी शार्टी करनी होगी टीवी की तारीफ की झड़ी लगा दो। बेचारा, इसको तो पार्टी शार्टी नहीं करनी थी, लेकिन मेरी वजह से करनी पड़ी। और मैं खुट्टू उस पे कितना गुस्सा कर दिया मैंने। चलिए रोशन भाभी, हम निकलते हैं. ओके अय्या, रोशन भाभी ये. बाय पोपट भाई, बाय भिड़े भाई, बाय बाय माधवी भाभी, थैंक यू। वेलकम. क्या हुआ? जेठा को फोन करके बोल देना कि यहाँ पे सब ठीक है और मेहता सबको इन्फॉर्म कर दे। हाँ बोल दूंगा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। नहीं, आप कुछ पोपट भाजी को बोल रहे थे ना? हाँ, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था पोपटलाल को कि आज का दिन काफी स्ट्रेसफुल रहा है, तो अभी ज्यादा सोचना मत, घर पे जाके आराम करना। हाँ ऐसा बोला बेटे ने। लेकिन पोपट भाजी कुछ बोल दूंगा ऐसा बोल रहे थे। मैं एक्चुअली खुद को बोल रहा था, बोल दूंगा माधवी भाभी, मैं क्या अकेला रहता हूँ ना, तो खुद से बातें करते रहता हूँ, तो मैंने बोला कि मैं बोल दूंगा खुद को कि भाई पोपटलाल, आज का दिन बड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, तो अब आराम करो, शांति से सो जाओ। असं. हाँ चलिए ओके, गुड नाइट। गुड नाइट. चलो यार. चलो। जेठालाल को फोन करके बोल देता हूँ कि मेहता साहब का आइडिया सफल रहा। रोशन, आई एम सो सॉरी बेबी, खाली मैंने तुझ पे इतना गुस्सा किया जबकि तेरी कोई गलती भी नहीं थी। आई जो सोची जो तेरा मत रोज, मैं कल ना तेरे लिए स्पेशल गाजर का हलवा बनाऊंगी, ओके, घी वाला। चल अपने अंदर जी। Ashton, darling, I love you unlimited. आई लव यू टू। अंदर जी। चलो, रॉकेट लेके ये मेहता साहब के आइडिया ने काम किया होगा कि नहीं? भिड़े को फोन करके पूछूं? अरे लेकिन वो लोग अभी तक छोटी के घर पे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, राह देखता हूँ, उनका फोन आएगा। आ गया फोन। हाँ बोलो पोपटलाल। जेठालाल, मेहता साहब का आइडिया काम कर गया, सोडी बच गया। अरे वाह, मतलब रोशन भाभी मान गए? हाँ मान गई। अरे वाह बढ़िया। तो मेहता साहब को बताया? नहीं, वो तुम ही बताओ। हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ओके बाय। पता नहीं क्या हो रहा होगा सोडी के घर। हाँ जेठालाल बोलो। आप कहाँ बेडरूम में है? हाँ बोलो। अंजलि भाभी सो रहे हैं? हाँ बोलो। ओके, तो आप अभी कुछ मत बोलना, मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ आप सुनना। ओके? हाँ बोलो। अरे ना बोल रहा हूँ बोलने के लिए, फिर भी आप बोल रहे हैं, बोलो। हेलो हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। ओके, अभी पोपटलाल का फोन आया था, आपका आइडिया काम कर गया है। रोशन भाभी ने खुशी स्वीकार कर लिया है कि छोटी ने पार्टी शार्टी क्यों की। ठीक है, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट बेटा सब, गुड नाइट। दोस्तों, मुझे ऐसे व्यतीत हो रहा है कि मेरे आइडिया का तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है और रोशन भाभी ने सोडी, पोपटलाल और भिड़े सबको माफ कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है
सच में मेरा आइडिया काम कर गया? क्या सच में रोशन भाभी ने सबको माफ कर दिया? या फिर अभी वो रात के बीतने का इंतजार कर रही है ताकि कल सुबह जब सोडी उठेगा तब उसे सबक सिखाएंगे? दूसरा टेंशन, अगर मेरे आइडिया ने सच में काम किया तो कल सुबह जब सोडी उठेगा तो वो कोई गड़बड़ ना कर, क्योंकि वो कुछ और बोलकर हमें फंसा न दे, क्योंकि उससे तो कुछ पता ही नहीं है ना। अगर सोडी ने गड़बड़ की तो सवाल उठेंगे कि आइडिया किसका था? मेहता साहब का। मेहता साहब को बुलाने कौन गया? जेठालाल। सब के सब लाइन में फंसेंगे और गोकुलधाम में बहुत बड़ा हंगामा होगा। लेकिन आप चिंता न करें, यहाँ पर कितना भी बड़ा हंगामा हो, आपके घर पर हंसी और ठाकों की बारिश ही होगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.